बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जंग के बीच दर्शकों भारत की डिप्लोमेसी का कमाल दिखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिवालिक के बाद नंदा देवी जहाज LPG लेकर भारत के लिए रवाना हुआ है। इसके बाद आपको बताऊंगा ईरान में जमीनी लड़ाई के लिए ट्रंप ने चौथा वॉरशिप त्रिपोली रवाना कर दिया है। वॉरशिप पर तैनात मरीन कमांडोज ईरान के अंदर घुसकर क्या अब जंग लड़ेंगे, बताऊंगा आपको। देश में तेल और गैस की पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद अफवाह फैलाने वालों की वजह से लोग लाइन में लगे। सरकार ने कहा है गैस की पूरी आपूर्ति हो रही है, कोई संकट नहीं है। अगर आपकी गैस बुक नहीं हो रही है, आपको बताऊंगा गैस बुक कैसे करना है। इसके बाद बात करूंगा अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम कमांडर मोस्तबा के लिए 92 करोड़ का इनाम घोषित किया और 10 नेताओं की मौत के लिए 920 करोड़ की बोली लगाई है। बताएंगे आपको ट्रंप ने B-2 बॉम्बर से कैसे ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला कर दिया और ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश है। आखिर में बात करेंगे ईरान ने अमेरिका को बदले की धमकी दे दी है। ईरानी आर्मी चीफ बोले 104 नौसैनिकों की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। तमाम बड़ी और अहम खबरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों को लेकर सरकार का बयान। फिलहाल फारस की खाड़ी में हमारे 22 शिप, सारे टैंकर और उनके क्रू मेंबर सुरक्षित। शिवालिक और नंदा देवी ने किया हॉर्मुज पार। ईरान के खर्ग द्वीप पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, यूएस डिस्ट्रॉयर से दागी गई टॉमहॉक मिसाइलें, 90 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूएई के फुजैरा बंदरगाह पर ईरान का हमला, बंदरगाह में लगी भीषण आग। तेल निर्यात के प्रमुख टर्मिनल से एक बंदरगाह है। यूएई के नागरिकों को ईरान की चेतावनी, कई जगह को खाली करने की दी चेतावनी। जबल अली, फजुरेहा बंदरगाह इलाका तुरंत खाली करने के लिए कहा गया। ईरान बोला इन क्षेत्रों पर हमारा लक्ष्य। ईरान ने इजरायली शहर इलाद पर किया हमला, मिसाइल से बनाया निशाना। मिसाइल गिरते ही धुआं जोरदार दिखाई दिया। धमाके के बाद क्लस्टर बम के इस्तेमाल का शक। यूएस अब्राहम लिंकन पर ईरान का बड़ा दावा, ईरानी ताकत के पीछे हटने पर मजबूर हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। इसका पीछे हटना अमेरिका के ऐतिहासिक हार। वॉरशिप पर हमले को लेकर ईरान की अमेरिका को चेतावनी, वॉरशिप पर हमले का बदला लेंगे, मारे गए सभी ईरानी नौसैनिकों की शहादत का हिसाब होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का बड़ा बयान, कुड्स डे की रैली में एकजुटता का संदेश दिया। हर ईरानी में दिखी दुश्मन को कुचलने की भावना। इजरायली रक्षा मंत्री बोले नए स्तर पर पहुंच रही जंग। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, हथियारों के भंडार पर निशाना साधा गया। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे जाने का दावा। लेबनान में हमलों को लेकर आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह के 110 से ज्यादा ठिकानों पर वार किया। हिजबुल्लाह के कमांडर और कंट्रोल क्षमता को किया खत्म। हिजबुल्लाह के जुड़े आर्थिक संसाधन भी तहस-नहस। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइलें, जापान की ओर दागी 10 बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग के बीच जापान साउथ कोरिया में अलर्ट। एलपीजी आपूर्ति पर सरकार का बयान, देश में पेट्रोल डीजल और गैस की कोई कमी नहीं। रोजाना हो रही 88 लाख बुकिंग। सरकार की अपील, पैनिक ना हो, जब जरूरी हो तब बुकिंग करें। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा एक्शन। कर्नाटक में 316 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त। गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल का इस्तेमाल किया जा रहा था। कोलकाता में पीएम मोदी का टीएमसी पर प्रहार का, बंगाल को लूटने वालों को चुन चुन कर हिसाब देना होगा। टीएमसी के जाने का काउंटडाउन शुरू।
असम के सिलचर में पीएम मोदी ने 23,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को दिल और दिल्ली से दूर रखा। सोनम वांगचुक को बड़ी राहत। सरकार ने हिरासत रद्द करने का फैसला किया। एनएसए के तहत हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द। पिछले साल सितंबर में हुई थी गिरफ्तारी। राज्यसभा चुनाव से पहले ओडिशा में हलचल। क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच विधायकों को एकजुट रहने की कवायद। बीजेडी की बैठक में 6 विधायक गैर हाजिर रहने से हलचल बढ़ी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक। हेलीपैड में पैल घुसा। पुलिसकर्मियों ने भागकर जान बचाई। वहीं रैपर बादशाह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी दी गई। कहा 2024 में क्लब में दिखाया था ट्रेलर। बिहार के बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में हेलीपैड में बैल घुसा। वही यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। धमाके के वक्त खाली था स्कूल। एम्स्टरडम के मेयर का दावा, एक सोची समझी साजिश। इनमें एलपीजी और पीएनजी है दर्शकों, और यह भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह है वो तस्वीर। दावा किया जा रहा है कुछ इसी तरह से समंदर में ऑपरेशन एलपीजी पीएम मोदी ने शुरू किया है। इसको रिप्ले कीजिए, फुल फ्रेम दिखाइए। दर्शकों, 92,000 मीट्रिक टन गैस जो दावे किए जा रहे थे, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का एलपीजी से लदा हुआ जहाज निकल रहा है। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, कुछ घंटे बाद ये पहुंचने वाला है दर्शकों भारत। इसकी लाइव लोकेशन भी आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये है शिवालिक और ये दूसरा है नंदा देवी। दर्शकों, नंदा देवी पर 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी है, और दोनों को मिला लिया जाए तो 92,000 मीट्रिक टन ये आंकड़ा जाता है। आप सोचिए, भारत की तैयारी है और इंडियन नेवी भी इसे स्कॉट कर रही है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए। इंडियन नेवी इन्हें स्कॉट करती हुई ला रही है। इंडियन नेवी के वॉरशिप्स 4 2 नंदा देवी और 2 शिवालिक को स्कॉट करते हुए आ रहे हैं, कुछ इसी तरह से। दर्शकों, भारत के जहाज उस इलाके से निकले जहां पर बारूद का ढेर लगा हुआ है, जहां सिर्फ धमाके हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत के जहाज निकल गए, अब हम भी जो जहाज फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षा देंगे। देख रहे हैं आप, वॉरशिप तैनात कर दिया है त्रिपोली अमेरिका ने। और सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, सुनवाइए। Their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of It'll happen Hormuz? soon. Their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone. अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं इस समय कैसे भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हैं। आइए जरा इनका मैप समझाता हूं आपको। दर्शकों, ये देखिए, 7 मार्च को कतर से रवाना हुआ, जो आपको दिख रहा है। इसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंचा। दर्शकों, 13 तारीख के दिन पर्शियन गल्फ में मौजूद था, और वहां से 13 मार्च को रात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर लिया। दर्शकों, 14 मार्च को भारतीय नेवी स्कॉट करती है दर्शकों इस शिप को अंदर, जो आप देख रहे हैं। और अब लाइव लोकेशन है दर्शकों, ये जल्द ही गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा, और यहां 9:30 बजे 16 तारीख को ये आ जाएगा, जिसमें गैस, एलपीजी गैस और पीएनजी गैस मौजूद है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, इस समय दुनिया की निगाहें भारत पर है, क्योंकि जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे हैं, भारत में गैस को लेकर तमाम तरह की बातें की गई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर अब जवाब मिल गया। आइए आपको बताते हैं, ये हैं दर्शकों 2 शिप जो आप देख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत के लिए पूरी तरह खुल गए। भारत की कूटनीति का ही असर है कि हॉर्मुज के रास्ते 2 भारतीय जहाज बिना रुकावट एलपीजी लेकर आ रहे हैं। दर्शकों, ये दोनों आपको दिखा रहा हूं। भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकर का नाम शिवालिक है। दर्शकों,
शिवालिक ने सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया है और दूसरा एलपीजी जहाज है नंदा देवी। यह भी तेल मार्ग सुरक्षित तरह से पार करके आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जहां पर बारूद है दर्शकों। 7 मार्च को शिवालिक कतर से रस लफान निकला था और 11 और 12 मार्च के बीच यह जहाज फारस की खाड़ी पहुंचा। फिर 13 मार्च को दिन में पर्शियन गल्फ से हॉर्मुज की तरफ इसने आगे अपने रास्ते को चुना। रात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा दर्शकों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने के बाद भारतीय नेवी से स्कॉट करती। 16 मार्च को यह जहाज एलपीजी गैस लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा और 16 मार्च की सुबह करीब 9 बजे का वक्त निर्धारित है दर्शकों। दूसरा एलपीजी जहाज है नंदा देवी। नंदा देवी भी इसी मार्ग से पीछे पीछे आ रहा है, यानी 2 जहाज आ रहे हैं जो भारत की ताकत बताते हैं कि समंदर में सिकंदर भारत है। रिपोर्ट दिखा। हिंदुस्तान के योद्धा उस बाधा को पार कर चुके हैं जहां से समुद्री दैत्य यूएसएस अब्राहम को पीछे हटना पड़ा। सबसे शक्तिशाली अमेरिकी नेवी को ईरान के सामने झुकना पड़ा, लेकिन तिरंगे की ताकत देखिए। एक नहीं 2-2 एलपीजी शिप शान से किला भेज चुके हैं, जिसे पार करने में कई जहाज का तेल निकल गया। जंगी मैदान फारस की खाड़ी से निकलना भारत सरकार की कूटनीति का असर है, वो भी उस वक्त जब दुनिया में तेल और गैस से त्राहिमाम है। लेकिन हिंदुस्तान में न एलपीजी गैस की किल्लत है न तेल की कमी है। क्रूड और रिफाइनरीज का सवाल है। हमारी क्रूड की सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट है और हमारी रिफाइनरीज भी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। जहां तक तेल रिफाइनरी का सवाल है, भारत के पास कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति है। बावजूद इसके देश में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अफवाह गैंग के मुंह पर ताला फिर लग जाएगा जब 92,000 मीट्रिक टन गैस भारत पहुंचेगी, जिसे इंडियन नेवी समुद्र में स्कॉट कर रही है। लेकिन दर्शकों, मैं आज आपको बताने वाला हूं, भारत में एलपीजी गैस को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाएगा। लेकिन इस वक्त जो जहाज आ रहा है वो भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, जान लीजिए, और ना ही देश में फिलहाल तेल और गैस की कमी होने वाली है। भारत सरकार ने, शिपिंग मंत्रालय ने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। साथ ही यह भी बता दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 24 भारतीय जहाज मौजूद हैं, जिनमें शिवालिक और नंदा देवी हॉर्मुज से रवाना हो गए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों जहाज रफ्तार के साथ भारत की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों जहाज पर करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है। ऐसे में अब फारस की खाड़ी में 22 भारतीय झंडे वाले जहाज बचे हैं, जिन्हें निकालना है। और आपको बताऊं, 611 नाविक सवार हैं दर्शकों इन पर, जिनकी निगरानी हो रही है। जहां तक कच्चे तेल और रिफाइनरीज का सवाल है दर्शकों, सरकार ने आज बता दिया है भारत के पास कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति है। साथ ही रिफाइनरीज भी पूरी तरह से क्षमता से काम कर रही है। खुदरा दुकानों पर स्टॉक खत्म होने की भी घटनाएं सामने नहीं आई हैं। सरकार ने बताया है दर्शकों, पेट्रोल डीजल भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, चिंता की कोई बात नहीं है। उसके पीछे तर्क दिया गया है जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू स्तर पर ही पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का उत्पादन किया जाता है। इसलिए भारत सरकार को आयात करने की कोई जरूरत नहीं है। और दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है, आपको बता रहा हूं मैं इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। पर्शियन गल्फ रीजन में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में इनसे संबंधित कोई भी अदरवाइज इंसिडेंट की सूचना नहीं है। जैसा मैंने कल बताया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। इन्होंने आज अर्ली मॉर्निंग, देर रात में अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी। अब दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं,
इस वक्त जो जहाज भारत की तरफ आ रहे हैं उनकी लाइव लोकेशन आपको बता रहा हूं और ये लाइव लोकेशन आपके सामने देखिए आप। ये दर्शकों आपको दिख रहा है शिवालिक जहाज जो भारत की तरफ आ रहा है और ये आपको दिखेंगे इंडियन वॉरशिप्स, यहां एक और ये दूसरा है दर्शकों। ये लाइव लोकेटर से लोकेशन आई है जो स्कॉट करते हुए भारतीय जहाज को लेकर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये पार कर चुका है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं ये है नंदा देवी दर्शकों, ये नंदा देवी है दर्शकों और दोनों कब तक पहुंचेंगे, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, पूरी जानकारी यहां पर है। मुंद्रा पोर्ट पर आएंगे दर्शकों ये जहाज और आपको ये बता रहा हूं कि यहां से इंडियन नेवी जो वॉरशिप हैं, दिखाइए जरा फुल फ्रेम से कैसे इंडियन वॉरशिप्स इनको स्कॉट करते हुए आगे ला रही हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं ये भारत के लिए बड़े खास हैं और इनकी खासियत क्या है आइए आपको बताता हूं। ये हैं दर्शकों दोनों जहाज। पहले बात करेंगे शिवालिक, एक भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर, इसकी क्षमता करीब 55,000 मीट्रिक टन एलपीजी की है दर्शकों। इसकी लंबाई है 225 मीटर जो फुटबॉल मैदान जितनी है। इसकी चौड़ाई है 37 मीटर और गहराई करीब 25 मीटर है। शिवालिक एक VLGC क्लास का आधुनिक जहाज है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूती पर खरा उतरता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे खतरनाक इलाकों में सुरक्षित यात्रा कर सकता है क्योंकि इसका निर्माण और क्लासिफिकेशन उच्च स्तर का है। साथ ही तूफानी लहरों को झेलने के लिए इसे डिजाइन किया है। अब आ जाइए नंदा देवी जो यहां से गुजर रहा है। नंदा देवी भारत का विशालकाय एलपीजी टैंकर है दर्शकों जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शिवालिक के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी कैरियर है। नंदा देवी को 2001 में जापान में तैयार किया गया और 2017 में शिपिंग कॉर्पोरेशन ने फ्लीट में शामिल किया। नंदा देवी की लंबाई 227 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर। इसकी क्षमता 50,000 मीट्रिक टन एलपीजी की है। अभी इस पर 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लदी हुई है और ये दोनों जहाज दर्शकों भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं इसको लेकर अभी तक जितनी भी बातें की जा रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में काफी ज्यादा दिक्कत है, दुनिया के जहाज यहां से गुजर नहीं पा रहे। भारत को तो कामयाबी मिली दर्शकों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब मैदान में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम यूएस नेवी को तैनात कर देंगे जो बाकी जहाजों की रक्षा करेगी और अमेरिकी सैनिक 5,000 जिनकी संख्या है उन्हें तैनात करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊंगा ये क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि यहां ईरान ने अपना दबदबा पूरी तरह से कह दिया है कि हमारा दबदबा है और यहां पर पत्ता भी हमारे कहने से नहीं लेगा और इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ईरानी ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। ये यूएई के बंदरगाह पर हमला किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दर्शकों एक और तस्वीर दिखाता हूं। यूएई नहीं बहरीन में भी लगातार धमाके किए जा रहे हैं और ईरान ने कह दिया जब तक अमेरिका अपने बेस खाली नहीं करेगा तब तक हमले जारी रहेंगे। फुल फ्रेम दिखाइए। देखा दर्शक ये आर्मी ऑफ ड्रोन है, कैसे ड्रोन आता है तेज रफ्तार से और बहरीन में धमाका होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहीं हॉर्मूज से इजराइल तक कैसे धमाके किए जा रहे हैं, दिखाइए जरा। दर्शकों भारत के जहाज तो आ रहे हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब फंस गए, करे तो करे क्या, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने के लिए खलीफा ने कह दिया है कि हमारी पूरी तैयारी है और इसे खोलेंगे नहीं। ईरान के खिलाफ जंग छोड़कर ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं दर्शकों। 15 दिन से जारी महायुद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। आपको बता रहा हूं ऑपरेशन की शुरुआत ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए हुई थी, लेकिन ट्रंप ने यह सोचा नहीं होगा कि जंग इतनी लंबी खिंचेगी और जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कमी हो जाएगी।
अमेरिका में भी कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है दर्शकों, और कच्चे तेल की कीमतें 51% की बढ़ोतरी वहां देखने को मिली है। वहीं खाड़ी देशों का कच्चा तेल $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जिस पर ईरान के विदेश मंत्री ट्रंप प्रशासन पर तंज भी कसते हैं। देख रहे हैं आप इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जो मुस्तफा खामनेई के साथ है। अमेरिका कई महीनों से भारत पर दबाव डाल रहा था कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करें, लेकिन अब ईरान के साथ युद्ध और बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच वही अमेरिका दुनिया से, यहां तक कि भारत से भी क्या कह रहा है, रूसी तेल खरीदने की अपील कर रहा है। आप बताइए जरा, अराक्ची का बयान उस वक्त आया है दर्शकों जब हॉर्मुज के रास्ते सिर्फ भारत के तेल और गैस शिप आ रहे हैं, उन्हीं के लिए रास्ता खोला गया। उसी समय में यह बयान आना, यह बताता है कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। और आज हमने इस पर मेजर जनरल जीडी बख्शी से बात की, वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बगैर सोचे समझे ये हमला किया था। उनकी सोच थी कि 2 दिन में आयतुल्ला पहले दिन मार देंगे, दूसरे दिन ईरान के लोग आके मेरे बूट चाट रहे होंगे, तलवे चाट रहे होंगे, मेरे आका हमें माफ़ कर दो टाइप। किस ख्वाबों की दुनिया में आप हैं साहब? अभी यथार्थ 15 दिन में तो आपको पता चल जाना चाहिए। अब वो गुहार लगा रहे हैं कि भाई कोई यहाँ से छुड़ाए। 1 घंटा बात कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से, और अब उनको लोग कह रहे हैं कि साहब भारत के मोदी जी से बात करो, उनके रिश्ते इजराइल से अच्छे हैं, उनके रिश्ते ईरान से अच्छे हैं, वही आपकी नैया पार करा सकते हैं। आपको चाहिए सीज फायर, पूरी दुनिया को चाहिए सीज फायर और सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, नहीं तो दुनिया की इकोनॉमी का बंटा धार हो जाएगा। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि यूएस आर्मी सबको सुरक्षा देगी, उसकी क्या हालत ईरान ने कर दी है दिखाता हूं आपको। देखिए यूएस की शिप पर हमला कर दिया, देख रहे हैं आप, ये यूएस की शिप जल रही है। और इधर आप देखिए, भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहे हैं। ये भारत की ताकत है, आपको दोनों तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि एक तरफ अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत ने कह दिया है कि हम शांति के साथ हैं। अब दर्शकों, दावा किया जा रहा है कि ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि अगर ट्रंप ने कोशिश की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दखल की, तो बंकर में जो ईरानी ड्रोन का जखीरा है वो फिर से समंदर में बरसने लगेंगे। दर्शकों, इधर ईरान ने कहा, उधर डोनाल्ड ट्रंप सामने आए, कहा कि आज रात सबसे बड़ा हमला करेंगे और ऐसा हमला करेंगे कि ईरान याद रखेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दर्शकों जो वीडियो पोस्ट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देख रहे हैं दर्शकों आप, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बताया कि ऐसा हमला करेंगे कि ईरान सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं ट्रंप ने अब क्यों इतना बड़ा दावा किया है। क्योंकि ट्रंप का एक और खास हथियार मैदान में आ गया है, जिसका नाम है दर्शकों त्रिपोली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में छिड़ी जंग में अब तक ईरान का पलड़ा भारी रहा, लेकिन समंदर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हार मंजूर नहीं। ऐसे में अमेरिकी नौसेना ने अपना सबसे महत्वपूर्ण जहाज और हजारों मरीन कमांडोज को मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। यूएसएस त्रिपोली नाम का यह जहाज एम्फीबियस असॉल्ट है दर्शकों, जो लाइटनिंग करियर के नाम से जाना जाता है। यह जहाज जापान से निकलकर पूरे स्पीड से ईरान की ओर जा रहा है, जो सामान्य तैनाती नहीं है दर्शकों, बल्कि युद्ध में घातक रणनीति है। अमेरिकी शिप यूएसएस त्रिपोली की कीमत लगभग $3.4 अरब है, जो F-35B फाइटर जेट्स को अपने डेक पर लॉन्च कर सकता है। हर F-35B की कीमत $130 मिलियन है और इस जहाज पर मरीन कॉर्प्स की अपनी हवाई ताकत होती है। ये जहाज समंदर से जमीन पर हमले के लिए बनाए गए, जिसमें 2500 से ज्यादा मरीन कमांडोज तैनात रहते हैं, यानी समुद्र से जमीन पर उतरकर ऑपरेशन कर सकते हैं, जो बताता है कि स्थिति बहुत गंभीर है दर्शकों, और यह युद्ध लंबा खिंचेगा, क्योंकि अभी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसको लेकर सुनिए जरा। खान आइलैंड
पर्शियन गल्फ में एक 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, डीप वाटर में है। इसके साथ में बड़ी बड़ी जेटीज बनी हुई हैं जिसके साथ जहाज आके रुकते हैं। इसके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया, लिहाजा उस खार्ग आइलैंड पे जो आर्मी और सैन्य ठिकाने थे उनको काफी हद तक अटैक में नष्ट कर दिया। और अब अमेरिका अपनी मैरीन कमांडो वहां पर भेज रहा है एम्फीबियस शिप से, ताकि वो एम्फीबियस ऑपरेशंस करके उसके ऊपर कब्जा करें। उसके ऊपर कब्जा करने का सबसे पहला इफेक्ट तो ये होगा कि ईरान की गले की नस दब जाएगी, क्योंकि उसका करीब 15 लाख बैरल पर डे यहाँ पे आता है पाइपों के जरिए और शिप में लोड होके आगे जाता है, तो वो रुक जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये एक ब्रिज हेड बन जाएगा, कुवैत नजदीक में है, वहां के अमेरिका के एयरबेस से इसका इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का प्रयत्न किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका ये यूनिट, कमांडो यूनिट वहां भेज रहा है। दर्शकों, अमेरिका कितने दावे कर ले, अगर जंग लंबी चलेगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दुनिया को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत ने अपना ऑपरेशन एलपीजी शुरू कर दिया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। 2 जहाज आ रहे हैं, पहली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि देश में दावा किया जा रहा है गैस की किल्लत है। लेकिन आज जमाखोरों पर क्या कार्रवाई की, यूपी महोबा से तस्वीर दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए, ये कार्रवाई की है आज। दर्शकों, महोबा में 50 सिलेंडर का जखीरा बरामद किया है। ये तो यूपी का महोबा है। अब आपको लेकर चलता हूं मुरादाबाद। ये आप देखिए, मुरादाबाद में भी बाकायदा छापामार कार्रवाई की है, गैस एजेंसी को सील कर दिया। दिखाइए फुल फ्रेम, ये कार्रवाई की है, जो ब्लैक में गैस बिक रही थी उस पर एक्शन लिया गया। इसमें से क्या पता चल जाएगा ना, कितना गया था, कितना आ गया वापसी। लेकिन दर्शकों, लोग पूछ रहे हैं हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी तस्वीर में बताता हूं। यूपी तो यूपी, मुंबई में भी सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी। जमाखोरों पर बड़ा एक्शन लिया है और 64 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मुंबई के बाद आपको लेकर चलता हूं राजस्थान। राजस्थान में 26 सिलेंडर राजस्थान के 12 में जब्त किए गए हैं। ये भी गलत तरह से जमा किए गए थे। दर्शकों, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। लेकिन दर्शकों, आज एक तरफ सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को, और आज ये हादसा हो गया जयपुर अजमेर हाईवे पर। देख रहे हैं आप कैसे ये भरे हुए गैस सिलेंडर हाईवे पर पलट गए। अफरा तफरी का माहौल रहा। सुनवाता हूं आपको, सुनवाइए जरा पूरा। पूरे भरे हुए सिलेंडर है। तो नंबर पे फोन करो ना। ट्रक पलटी खाया, पूरे भरे हुए सिलेंडर है, टंकियां भरी हुई है, गई। सिलेंडर की कमी को लेकर देश भर में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आज आपको पूरी तस्वीर बताऊंगा दर्शकों, क्योंकि यहां तो हादसा बच गया है, लेकिन ऑपरेशन एलपीजी शुरू होते ही जमाखोर भागने लगे हैं। रिपोर्ट दिखाता हूं। मिडिल ईस्ट में संग्राम क्या छिड़ा। भारत में गैस तेल किल्लत की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। आपदा में कमाई का मौका तलाशने वालों ने गैस और तेल की जमाखोरी शुरू कर दी। गैस की तलाश में आम लोग तो परेशान होते रहे, सड़कों पर निकल पड़े। जमाखोरों की वजह से गैस एजेंसी के सामने लंबी लंबी कतारें लगा दी। इसके बाद जब एक्शन शुरू हुआ तो कहीं घर से, कहीं गोदाम से गैस सिलेंडर निकलने लगे। कालाबाजारी की वजह से हालात अब भी सुधरे नहीं, लेकिन सरकार ने कह दिया कि देश में न गैस की कमी है न तेल की। खाड़ी के क्षेत्र में अभी मौजूद हैं और सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि करीब 22 जहाज, दो तो भारत की तरफ चल चुका है, 22 वहाँ जहाज हैं। हमारे तरफ से ये भरपूर कोशिश है कि जो भी वहाँ सरकारें हैं उनसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, ताकि जो हमारे जहाज है वहाँ पर उनका पारगमन हो सके, सुरक्षित रूप से पारगमन हो सके, ताकि हमारी अपनी जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको मजबूती मिले, उसको बल मिले। मैं एक बार ये भी दोहराना चाहूँगा कि हमारे लिए हमारे उपभोक्ताओं का हित
सर्वोपरि है और इसके लिए हम काम करते रहेंगे। मुंबई से उत्तर प्रदेश तक जमाखोरों पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि आम लोगों को परेशानी में डालने वालों पर जबरदस्त एक्शन होगा। थोड़ा संयम रखिए, कोई गैस समस्या नहीं। लेकिन दर्शकों, अभी तक जो तस्वीर आपने देखी वो देश भर की थी और मैं आपको बता रहा हूं इस समय अलग अलग इलाकों में जबरदस्त जमाखोरों पर एक्शन लिया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर की जमाखोरी करने वालों पर एक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक घर से सिलेंडर का जखीरा बरामद किया। प्रशासन की टीम ने इंडियन कंपनी के 50 सिलेंडर बरामद किए। ट्रक से सिलेंडर को उतारते वक्त किसी ने वीडियो भी बनाया, जिसके बाद योगी फोर्स ने महोबा में छापेमारी कार्रवाई की। यूपी के मुरादाबाद में भी घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही थी। भावना भारत गैस एजेंसी के गोदाम को सील कर दिया गया है। प्रशासनिक टीम को गैस गोदाम में पूरा स्टॉक नहीं मिला। एजेंसी संचालक गैस बुकिंग की पर्चियां भी नहीं दिखा पाए। मुंबई में गैस की कालाबाजारी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ। विजिलेंस की टीम ने एचपी गैस के 64 सिलेंडर बरामद किए और आपको बताएं इनमें से 6 सिलेंडर भरे हुए थे और 58 खाली थे। रिहायशी इलाकों में सिलेंडर को अवैध रूप से खपाया जाना था। राजस्थान के 12 में एक साथ 5 जगह पर छापा मारा गया। 12 में कुल 26 गैस सिलेंडर को जब्त किया गया है और देश भर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सुनिए जरा पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कह रहा है। आपके माध्यम से मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहना चाहूँगी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो इलीगल है और जिसके लिए हमें पछताना पड़े। इसके अलावा जो PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए, ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह की स्थितियां देश भर में दिखाई दे रही हैं वो हैरान तो करती हैं, क्योंकि लोग लड़ रहे हैं हमारी गैस, हमारा नंबर, हमारा पहला नंबर आया, गैस हम लेंगे। सुनिए जरा क्या हो गया। अरे योगी बाबा आप लोग लेट आए थोड़ा, सुबह का माहौल गर्म चल रहा है, आप लोग लेट कर दो। सिलेंडर नहीं लगेगा, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। अब मिर्जापुर में लोग गैस का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं जब गैस है तो मिल क्यों नहीं रही है। ट्रक के सामने कई घंटों तक लगे हुए हैं। उनका कहना है कि गैस हमें नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों आखिर दिक्कत क्या है। दिखाइए जरा, गैस सिलेंडर को जंजीर से बांध दिया। देख रहे हैं आप, कोई ले ना जाए। ये शख्स को देखिए आप जरा, ये पूरा जो है यहां से जंजीर से बंधा हुआ है और लोगों का कहना है सिलेंडर अब सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन दर्शकों इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है अफवाह। लोगों ने कहा गैस सिलेंडर नहीं है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और ऐसे करके ये बात फैलती चली गई। अब लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर वाकई में नहीं है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों स्थिति है क्या। युद्ध के बीच गैस की कमी की अफवाह आग की तरह फैल गई है। इसके बाद देश भर में गैस के लिए ग्राहक परेशान भी हो रहे हैं। गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी के चक्कर भी लगा रहे हैं और देश के हर हिस्से में एजेंसी के सामने लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। आपको बताएं यूपी के रायबरेली में लाइन में लगे लोग आपस में उलझ गए। वहीं सिलेंडर मिलने में देरी होने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। मिर्जापुर में गैस एजेंसी के सामने लोग सुबह से ही खड़े हो गए। देख रहे हैं आप, अलग अलग जगह पर खड़े हुए हैं। उपभोक्ता का कहना है कि घर पर सिलेंडर नहीं पहुंचा है और दिक्कत हो रही है। मजबूर होकर एजेंसी के पास आना पड़ रहा है। आपको बताएं अमरोहा में लाइन से बचने के लिए ग्राहक ने अजीब तरकीब निकाली। गैस एजेंसी के शटर में गैस सिलेंडर को ही जंजीर से बांध दिया है। लोगों ने बताया कि गांव में 45 दिन बाद सिलेंडर मिल रहा है। सप्लाई बाधित होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी एजेंसी के सामने लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली, जो आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है और बावजूद इसके लोग गैस के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने लोगों से लाइन में ना लगने की अपील की है। सरकार का कहना है अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे और इसी को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन दर्शकों आज हमने लोगों से बात की, अगर गैस है तो मिल क्यों नहीं रही है, ये गैस जा कहां रही है, सिलेंडर कहां जा रहे हैं। दर्शकों सुनिए जरा आम लोगों का इस पर
क्या कहना है। आज करीब हफ्ते भर से फ़ोन मिला रहे हैं, फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो आज हम यहाँ बुक कराने आए हैं तो बोले कि आप थोड़ी देर रुकिए, देखते हैं। अब कोई ब्लैक में कह रहा है कि 2000 बिक रहा, कोई कह रहा 1500 बिक रहा है ब्लैक में, मगर हम ब्लैक में नहीं लेना चाहते हैं। अब सबके पास अपने अपने काम हैं, कोई पास समय है, कोई नहीं समय है, तो चाहता आदमी कि ब्लैक में मिल रहा है, चलो ब्लैक ही मिले। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जहाँ बुक करा रहे हैं वहाँ बुक नहीं हो रहा। 2-3 बार 4 बार मिलाया, बुक नहीं होता है। अब समस्या ये है कि अब गैस खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाएगा आदमी। पहले तो मिल जाता था आराम से, 15 दिन में, 20 दिन में, जब आओ तब मिल जाता था। देखिए, समस्या ये है कि सरकार खोल करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए है। हर मीडिया में लिखा, यहाँ तब भी हमारे गैस जो डीलर हैं उनका व्यवहार अच्छा है, हम लोगों के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं और भरकस प्रयास करके हम लोगों को सप्लाई का काम कर रहे हैं। लेकिन ये टोटल सरकार की असफलता है। इतनी गंदी व्यवस्था आज तक 75 साल के इतिहास में नहीं आई कि सरकार झूठ बोलती है। यूजुअल तो हमारे 48 घंटे के अंदर पहुंच जाती थी, अब की बार जरूर है 8 तारीख की बुक है जो नहीं आई है, तो मालूम पड़ा यहाँ पे सप्लाई उतनी नहीं आ रही है। एलपीजी सप्लाई के बारे में मेरा कहना है कि इट इज स्टिल a matter of concern for us in view of prevailing geopolitical situation, लेकिन कोई ड्राई आउट अभी रिपोर्टेड नहीं है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इस समय देश में सबसे पहले कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। उनकी जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं वॉल 2 पर, और ये तस्वीर बता रही है कि गैस की स्थिति देश भर में है क्या। पहले आप देखिए, ऑनलाइन बुकिंग में परेशानी आ रही है दर्शकों। सरकार का कहना है ऑनलाइन बुकिंग करें, लेकिन लोगों का कहना है कि ऑनलाइन तो बुक नहीं हो रही है। अब दर्शकों आप समझिए जरा, कल हमने आपको बताया था गैस कैसे बुक करनी है, लेकिन आज ये पता चला कि कई जगह पर गैस बुक नहीं हो रही है। लोग दिक्कत में हैं, ऑनलाइन बुक कर रहे हैं लेकिन कैंसिल हो जा रही है। गैस की किल्लत की अफवाह के बाद गैस बुकिंग की बाढ़ आ गई है दर्शकों। हो क्या रहा है, धड़ल्ले से एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो रही है। मैं भी कर रहा हूं, कोई और भी कर रहा है, परिवार में 5 लोग हैं तो वो भी कर रहे हैं। पैनिक बुकिंग के मामले में अभी बहुत ज्यादा नंबर्स बढ़ गए। कल 76 लाख बुकिंग थी जो आज 88 लाख हो गई है दर्शकों। सोचिए आप, एक दिन में इतनी बढ़ोतरी। गैस कंपनी ने ऑनलाइन बुकिंग की समस्या को गंभीरता से लिया है। कंपनी ने कहा बुकिंग सिस्टम पर अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया है और इसी की वजह से कई बार बुकिंग में देरी या दिक्कत आ रही है। आपका भी फोन नहीं लग रहा होगा। ग्राहकों को घबराने या बार बार बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा लोड की वजह से बुकिंग मैसेज आने में भी देरी हो रही है, यह भी दावा किया गया। ऑफ पीक टाइम यानी शाम 6 बजे के बाद गैस सिलेंडर बुक करें, यह कहा गया। IVRS और ऑनलाइन बुकिंग से सिस्टम पर 10 गुना ज्यादा ट्रैफिक है। कई ग्राहक पिछली डिलीवरी के कुछ ही दिन बाद बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और सर्वर भी स्लो हो जाता है। और कंपनी ने साफ कह दिया है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन एकाएक बुकिंग की वजह से, पैनिक बुकिंग की वजह से दिक्कत आ रही है। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बात ध्यान करनी होगी दर्शकों कि अगर गैस को लेकर कोई भी दिक्कत है तो आपको सबसे पहले पास वाली एजेंसी के पास ही जाना है, ब्लैक में, क्योंकि जमाखोरों पर कार्रवाई हो रही है। सुनवाते हैं आपको। अब कोई पैसे बुलाओ, 150 रुपया बीमा को ले ले, और बाकी ना अब कल फोन करो, कहीं आई हो, अब सवेरे आए हुए हैं। सर्वर ना चल रहा, कल से परेशान। कल भी आए हम यहाँ, करीब 2 घंटे करीब खड़े रहे यहाँ, और आज भी वही समस्या है। सिलेंडर बुका है, लेकिन बता रहे कि सर्वर नहीं आ रहा है। कल से ही दौड़ा रहे हैं। हमें तो यहाँ 8 बजे के आए हुए हैं। 8 बजे कुछ नहीं, सर्वर डाउन बता रहे, बुक हो रहा है। अगर सर्वर डाउन है तो बुक क्यों हो रहा है? कल भी पूरा दिन बैठे रहे, आज भी पूरा दिन बता रहे जब सर्वर चलेंगे तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन दर्शकों, लोगों का दावा है कि दिक्कत तो आ रही है। अब कई लोग ऐसे हैं दर्शकों जिनके पास कोई कार्ड ही नहीं, उनके पास एजेंसी के पास जाते हैं, बोले हमें सिलेंडर दे दीजिए। देखिए, परेशान ग्राहकों की मदद भी की जा रही है। ये यूपी के एटा से तस्वीर दिखा रहे हैं, दिखाइए फुल फ्रेम। नहीं आ रहा है, उसका हम खुद कर भी रहे हैं। थोड़ा सा गैस जैसी बुकिंग होती है 24 घंटे के अंदर आपके घर पर गैस पहुंचेगी। ठीक है, आपको कोई प्रश्न होइएगा क्यों, आप मुझे बताइएगा कि अगर बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐप आपका है, इनसे बोलो ऐप जो डाउनलोड। अब दर्शकों, मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं जो सरकार की तरफ से जारी की, उससे आप समझेंगे कि एकाएक गैस की बुकिंग कैसे बढ़ गई है। ये आप देखिए दर्शकों, यहां इतनी बुकिंग है, लेकिन धीरे 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 ये बढ़ती है और एकाएक ये यहां पर पहुंच जाती है। ये मैप दर्शाता है दर्शकों, ये ग्राफिक जो बताया है सरकार ने,
कि आप तारीख वाइज हर दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पैनिक बुकिंग हो रही है। जो बुकिंग कम हुआ करती थी अब वो बहुत ज्यादा 88 लाख तक पहुंच गई है। इस वजह से दर्शकों, जिनके पास गैस नहीं है उनको तो दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको बताएं दर्शकों, कई लोगों के पास गैस है लेकिन फिर भी घर पर 2-2, 3-3 सिलेंडर रखे हुए हैं। लेकिन आपको जरूरी इंफॉर्मेशन आज जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि गैस रिफिल बुक करने के लिए एक तय नियम लागू है दर्शकों। सुनिए जरा, अगर आपकी भी गैस बुक नहीं हो रही तो इसे सुनिए। 25 दिनों के अंदर नया सिलेंडर बुक नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस अवधि से पहले बुकिंग की कोशिश करते हैं तो ऑनलाइन सिस्टम उसे स्वीकार ही नहीं करता है। अगर आपने अपना KYC पूरा नहीं किया है तो भी गैस सिलेंडर की डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से गैस बुक करें दर्शकों। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बेहद जरूरी है। कई बार नंबर अपडेट नहीं होने की वजह से भी समस्याएं आती हैं, इसलिए मोबाइल नंबर LPG कनेक्शन के साथ अपडेट करवाएं। बुकिंग के बाद कई बार कंफर्म मैसेज आने में भी देरी हो सकती है। कंपनी के मुताबिक इसमें 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। कंफर्म मैसेज के आने में देरी होने की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार मैसेज नहीं आने से भी लोग बार बार बुकिंग करते हैं। कंपनी के मुताबिक ऐसा करने से ग्राहकों को बचना चाहिए, और अगर आप बचेंगे तो ही आपको गैस मिलेगी। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। पैनिक बुकिंग अभी भी बहुत ज्यादा हो रही है। कल जो नंबर हमने आपको लगभग 75 या 76 लाख बुकिंग बताया था, आई मीन नाउ दैट नंबर हैज इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 88 lakhs. सो दिस इज नथिंग बट अ पैनिक बुकिंग। मेरा आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें। जितनी जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें, ये सभी के लिए अच्छा है। लेकिन दर्शकों, अभी भी भारत में कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी इस समय देश में गैस की कमी हो रही है, और यह दावा किया जा रहा है कि भारत में गैस खत्म हो गई है, गैस नहीं है, लोग कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिप्स भारत में कल पहुंच जाएंगे और ये गैस लेकर आ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, इस समय भारत के पास कितनी गैस मौजूद है, LPG कितने अमाउंट में है, इसका एक सटीक आंकड़ा आया है जो सरकार की तरफ से। भारत में इस वक्त गैस और तेल की कोई कमी नहीं है। हमारे पास इमरजेंसी के लिए 2 LPG स्टोरेज है, जिनमें कुल 1.4 लाख टन LPG स्टोर है। इनमें 80,000 टन LPG कर्नाटक के मंगलुरु में और 60,000 टन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टोर्ड है। कंपनी के बॉटलिंग प्लांट में भी गैस लगी हुई है, और इसके अलावा जो सिलेंडर जा चुके हैं उसमें भी काफी LPG है। भारत में हर दिन 65 लाख घरेलू गैस सिलेंडर की खपत होती है। देश में इस वक्त 33.21 करोड़ एक्टिव LPG कनेक्शन है। LPG का 88% इस्तेमाल घरेलू और 12% कमर्शियल होता है। अब सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर भी देना शुरू कर दिया है, जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट की समस्या खत्म हो जाएगी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG खरीदार है। खपत का 90% LPG दर्शकों मिडिल ईस्ट से आता है, जिसमें कतर, कुवैत, UAE और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा कई देश हैं जिससे भारत LPG इंपोर्ट करता है। ईरान के रास्ते ही भारत का गैस और तेल आता है। युद्ध के बावजूद ईरान ने भारतीय जहाजों को अनुमति दी है। अभी रास्ते में 22 भारतीय जहाज हैं, जिनमें 6 LPG और 1 LNG, 4 क्रूड ऑयल और 1 केमिकल प्रोडक्ट शिप प्रमुख है। भारत की सफलता के बाद अब देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं होने वाली है। आपको बताते हैं इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए जरा। जहां तक क्रूड और रिफाइनरीज का सवाल है, हमारी क्रूड की सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट है और हमारी रिफाइनरीज भी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पेट्रोल और डीजल देश में उत्पादन करते हैं और इसीलिए हमें कोई इंपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर्स के बारे में काफी डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी कुछ LPG दी जाए, और इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कशन हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं टू प्रायोरिटाइज द कंज्यूमर्स। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लगभग 29
स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वो कंज्यूमर्स को मिल गए हैं। दर्शकों, भारत में गैस की क्या स्थिति है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी भी दुनिया में एक जगह पर निगाहें टिकी हुई हैं, वो है ईरान। क्या ईरान करेगा? क्योंकि अब अमेरिका ने मोस्तफा को मारने की तैयारी कर ली है और उसके सिर पर 92 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया है। तस्वीर दिखाइए, अमेरिका ने कितने करोड़ का इनाम घोषित किया है। दर्शकों, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसको। देखा दर्शकों आपने, और ऐसे कई लीडर्स हैं तो ये इनाम और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन देखिए जरा कितने लीडर्स हैं जिनको मारने की अमेरिका तैयारी कर रहा है, और अमेरिका ने कहा है कि हम ये इनाम घोषित करते हैं जिसमें 10 बड़े नेता हैं ईरान के, दर्शकों जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन सबसे खास है खामनेई, मोस्तफा के सिर पर यह इनाम घोषित किया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए दर्शकों, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इनाम का ऐलान किया है। यानी अब अमेरिका ने मोस्तफा पर इनाम का ऐलान किया तो मोस्तफा ने भी कहा कि जो अमेरिकी सैनिक यहां पर मौजूद हैं उनकी जानकारी जो देगा उसको हम इनाम देंगे। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, जब ट्रंप ने दावा किया है कि मोस्तफा खामनेई घायल हो गए और वो कह रहे हैं कि हमले में खामनेई की मौत हुई है लेकिन उनके बेटे मोस्तफा घायल हैं, यह अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। दर्शकों अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अमेरिका ने ईरान पर लगातार बम बरसा दिए और अमेरिका कह रहा है कि अब मोस्तफा को भी मारेंगे, और जो न्यूक्लियर यूरेनियम की बात की जा रही है उस पर भी हमला किया गया है। लेकिन दर्शकों ईरान पीछे नहीं है, ईरान के पास उसकी ड्रोन आर्मी है, और ड्रोन आर्मी कैसे अमेरिकी बेसिस पर निशाना साध के तबाही मचा रही है वो तस्वीर आपके सामने है। अमेरिका ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। अयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजराइल उनके बेटे मोस्तफा और ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने मोस्तफा के सिर 92 करोड़ का इनाम रखकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मोस्तफा समेत ईरान के 10 बड़े नेताओं की सटीक जानकारी देने पर 920 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। अमेरिका मोस्तफा के साथ पूरी ईरानी लीडरशिप को मिटा देना चाहता है, लेकिन ईरान के पलटवार ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चौंका दिया है। ईरान बहरीन से लेकर तेल अवीव तक कोहराम मचा रहा है। ईरानी ड्रोन और मिसाइलें अमेरिकी अड्डों से लेकर इजराइल तक तबाही मचा रही है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, अमेरिका ने मोस्तफा की मौत के लिए कितने इनाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन ईरान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। पहले आप देखिए, जंग के बीच अमेरिका ने सुप्रीम लीडर की मौत की बोली लगाई है। मोस्तफा की जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने मोस्तफा समेत 10 बड़े नेताओं पर इनाम की घोषणा की है। अमेरिका की लिस्ट में सुप्रीम लीडर मोस्तफा का नाम सबसे पहले है। लिस्ट में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब भी हैं और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हियाजी भी हैं। मेजर जनरल याहया रहीम सफी का नाम है। गृह मंत्री ब्रिगेडियर जनरल एस्कंदर मोमेनी का भी नाम है, और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के काउंसिल सचिव अली लारीजानी भी हैं। आपको बताएं, अमेरिकी विदेश विभाग ने रिवाइज्ड फॉर जस्टिस के नाम से इसका ऐलान किया है। रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस। सुप्रीम लीडर मोस्तफा की जानकारी देने पर 92 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 10 बड़े नेताओं में हर नेता की जानकारी देने पर 1 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 10 नेताओं पर अमेरिका ने कुल 920 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। जानकारी देने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सुरक्षित चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपको बताएं, अमेरिका ने ईरान के इन अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये अधिकारी IRGC से जुड़े नेटवर्क का संचालन करते हैं।
जो दुनिया भर में हमले और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इधर ईरान ने भी पलटवार किया। दर्शकों, जंग के बीच इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भी इनाम का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सैन्य और खुफिया कर्मियों की जानकारी देने पर इनाम दिया जाएगा। इराक और आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे अमेरिकी सैनिकों, खुफिया जासूसी एजेंसियों के अधिकारियों के बारे में सटीक जानकारी देने पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने 95 लाख इनाम देने की घोषणा की। इनाम इराकी नागरिकों के साथ साथ वहां रह रहे विदेशी निवासियों के लिए भी है। रेजिस्टेंस ग्रुप ने जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखने की बात भी कही है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक के लड़ाके हैं। दर्शकों, आपको बताएं, ये संगठन ईरान समर्थित ग्रुप है जो अमेरिका का विरोध करता है और अमेरिकी सैनिक और उनके सहयोगियों पर हमला भी करता है। यानी यहां इनाम वर्सेस इनाम चल रहा है। सुनिए जरा। मेरा मानना है कि अमेरिका चाहता है कि एक सरकार हो ईरान में जो अमेरिका की मुखालफत ना करे। क्या ये सरकार आएगी? जरूर आएगी, क्योंकि जो नौजवान हैं ईरान के अंदर वो तंग आ चुके हैं इस जंग से। हर चीज में शहादत शहादत शहादत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। वो कहते हैं भाई टाइगर, ये इस्लाम अपने घर में रखो, मुझे चाहिए एक नौकरी चाहिए, मुझे खाना पीना चाहिए, मुझे एक विवाह चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, एक्सेट्रा। दुनिया भर के नौजवान जिनको हम जेन जी या जेन अल्फा कहते हैं, वो सब यही चाहते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, एक तरफ इनाम घोषित कर दिया है, अमेरिका कह रहा है कि मुस्तफा को भी आयतुल्लाह अली खामनेई जैसे मार देंगे। लेकिन इधर 4 मार्च को ईरानी वॉरशिप पर हमला किया गया है और अब ट्रंप का कहना है कि और ज्यादा हमले घातक किए जाएंगे। लेकिन दर्शकों, ये तस्वीर मैंने आपको क्यों दिखाई है? क्योंकि इसमें ईरान के 104 सैनिकों की मौत हो गई थी और इधर ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका से बदला लेंगे। मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि हर एक सैनिक की मौत का बदला लिया जाएगा और ईरान चुप नहीं बैठेगा। अगली तस्वीर दिखाइए। ईरान अब लगातार दर्शकों इजराइल पर अटैक कर रहा है। तेल अवीव पर अटैक्स बढ़ा दिए गए। दावा किया जा रहा है कि मिसाइल और ड्रोन अटैक और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान को मारेंगे, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम भी मारेंगे, बदला लेंगे। अमेरिका इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं और ईरान भी पलटवार कर रहा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को बदले की धमकी भी दी। ईरानी सेना के प्रमुख अमीर हातमी ने कहा, हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर हमले का अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने ईरान के वॉरशिप आरिस डेना पर टॉर्पीडो से हमला किया था और अमेरिका के हमले में 104 सैनिकों की जान चली गई थी। ईरान का जहाज भारत में नौसैनिक अभ्यास के बाद वापस लौट रहा था। दर्शकों, इस दौरान अमेरिका ने जहाज पर हमला किया। ईरान का यह जहाज किसी लड़ाई में शामिल नहीं था। 4 मार्च 2026 की सुबह अमेरिका ने जहाज पर अटैक किया और हिंद महासागर में श्रीलंका के गाले शहर के पास समुद्र में यह हमला हुआ। 104 नौसैनिकों की मौत से ईरान बहुत आहत है। ईरानी सेना की चीफ ने कहा, अमेरिकी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। इस बीच ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन को लेकर बड़ा दावा किया। ईरान की ताकत के चलते एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हटने को मजबूर हुआ। अमेरिकी जंगी बेड़े का पीछे हटना अमेरिका की ऐतिहासिक हार है, ये ईरान कह रहा है और ईरान ने कहा कि अमेरिका इसे हमेशा याद रखेगा। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमें तो जहाज डुबोने में भी बड़ा मजा आया। क्या वाकई अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप डर गए? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बदला अगर बोला है तो कुछ ना कुछ करेगा। मोस्ट प्रोबेबली किसी बड़े नेवल एसेट पे अटैक करने की कोशिश करेगा और जवाब में इस वक्त ईरान की जो मेजर वनरेबिलिटी है वो है उनका खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड जहां से 90% एक्सपोर्ट होता है ऑयल का, और टोटली वनरेबल है। 14 मार्च को यूएस फोर्सेस ने अटैक किया था उस पर सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया था और जो ऑयल एक्सपोर्ट और का जो टर्मिनल है उसको छोड़ दिया था, उसको उस पर अटैक नहीं किया था। और अगर कुछ ऐसा कोशिश करता है ईरान तो आई एम श्योर उस पे टर्मिनल पे अटैक किया जाएगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, अमेरिका और ईरान जंग के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। वो है खार्ग आइलैंड, जो ईरान के लिए आर्थिक तौर पर बड़ा मजबूत है। और अब अमेरिका की अगली तैयारी वही है दर्शकों, क्योंकि ईरान को कमजोर करने के लिए अमेरिका खार्ग आइलैंड पर हमले कर रहा है। देखिए जरा, ये खार्ग आइलैंड है जहां पर हमले का वीडियो जारी किया गया है।
इसको सुनवाइए जरा, एमएन सुनाइए। यह हमला हुआ है, यह है वो खार्ग आइलैंड। लेकिन यह क्यों महत्वपूर्ण है ईरान के लिए, समझिए। क्योंकि ईरान का 90% तेल यहीं से निर्यात होता है। देख रहे हैं आप, ये पूरा खार्ग आइलैंड छोटी सी जगह है, लेकिन 90% तेल का निर्यात। आप समझिए, अगर यहां पर हमला किया तो ईरान की गर्दन पकड़ने जैसा है। अब दर्शकों, इस रणनीति के लिए अमेरिका ने सोची समझी रणनीति का इस्तेमाल किया है और बड़ा सोचा भी है इसके लिए। क्यों कह रहा हूं, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बताया है कि हमने थोड़े देर पहले ही इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन मिडिल ईस्ट में किया और खार्ग आइलैंड पर दावा कर रहे हैं वो हमले का। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर, आपके सामने है दर्शकों, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमने हमला किया है। अब यह हमला तो कर दिया है दर्शकों, लेकिन ये ईरान को और ज्यादा घातक बना सकता है दर्शकों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान कहां पर पलटवार कर रहा है दर्शकों, जो खाड़ी देश के तेल ठिकाने वहां पर। दिखाइए जरा, ये ड्रोन से जो अटैक किया है, फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं अमेरिका खार्ग आइलैंड पर हमले क्यों कर रहा है। क्योंकि वो चाहता है कि ईरान कमजोर हो जाए, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन इसे समझना होगा, अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला किया और दावा है कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से खार्ग पर बम बरसाए। दर्शकों, खार्ग आइलैंड पर 907 किलोग्राम का बम गिराने का दावा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग पर सबसे विध्वंसक बमबारी का दावा भी किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी और कहा, इतिहास का सबसे ताकतवर हमला किया गया है। ईरान के सैन्य ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हो गए। ईरान के पास हमारे हमले का बचाव करने की क्षमता नहीं है। ट्रंप ने ईरान को दोबारा हमले की चेतावनी भी दी है। खार्ग में मौजूद तेल ढांचे को निशाना बनाने की बात कही है। ईरान के तेल ढांचे पर नया खतरा मंडराने लगा है। वहीं ईरान ने अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान के बुशहर प्रांत में गवर्नर ने बड़ा बयान दिया, कहा अमेरिकी हमलों का खार्ग पर कोई असर नहीं हुआ, किसी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा। खार्ग से तेल का लगातार निर्यात जारी है। अमेरिकी हमले में ईरान की सैन्य ताकत को नुकसान नहीं हुआ है और इसको लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं दर्शकों। लेकिन आर्मी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे या बंदरगाहों पर छोटे से छोटा हमला हुआ तो हमारी ओर से करारा और विनाशकारी जवाबी कार्रवाई से चुकाया जाएगा। यदि ऐसा आक्रमण होता है तो क्षेत्र में मौजूद सभी तेल और गैस बुनियादी ढांचे जहां अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के हित हैं को जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा। दर्शकों, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमें नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरान के लिए खार्ग आइलैंड बड़ा खास है दर्शकों, और यह आपको समझना होगा ईरान के लिए यह खास क्यों है। यह ईरान के लिए आत्मा जैसा है, क्योंकि फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग आइलैंड ईरान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। यह आप मानिए दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बुशहर से 55 किलोमीटर और ईरानी मेनलैंड से करीब 28 किलोमीटर यह दूर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 8 किलोमीटर लंबा द्वीप है। ईरान के ऊर्जा निर्यात का मुख्य केंद्र है। देखिए कहां पर स्थित है। यहां से ईरान को कच्चे तेल का करीब 90% निर्यात होता है और ऊर्जा निर्यात से होने वाली 76 से 78 अरब डॉलर की कमाई यहीं से आती है दर्शकों। आपको बताएं, खार्ग आइलैंड पर ईरान की सबसे बड़ी तेल फैसिलिटी मौजूद है और यह टर्मिनल हर साल करीब 950 मिलियन बैरल तेल संभालता है। आपको बताएं, गहरे तट के कारण एक साथ 8 से 9 सुपर टैंक यहां तेल लोड कर सकते हैं और इस दौरान यह भी दावा किया गया कि ईरान का सबसे बड़ा और सबसे अहम तेल निर्यात टर्मिनल भी यहीं पर है। मई 2025 में टर्मिनल की भंडारण क्षमता बढ़ाई गई। टैंक 25 और 26 की मरम्मत कर 2 मिलियन बैरल क्षमता को जोड़ा गया और दोनों टैंकों में
1 मिलियन बैरल तेल रखने की क्षमता है दर्शकों जो इस आइलैंड पर मौजूद है। समुद्र के नीचे तेल पाइपलाइन तक बिछी हुई है। आपको बताएं यहां से रोजाना 20 लाख बैरल तेल का निर्यात किया जाता है। 1988 में ट्रंप ने खर्ग को लेकर धमकी दी, अगर ईरान यूएस जहाजों पर हमला करता है तो आपको बताएं अमेरिका को खर्ग पर कब्जा कर लेना चाहिए। और 4 दशक बाद भी ट्रंप की सोच नहीं बदली है। आपको बताएं ट्रंप ने बीती रात खर्ग आइलैंड पर अटैक किया और यहां पर ट्रंप का अगला टारगेट खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना है। ट्रंप इसके लिए 2500 मरीन भी रवाना कर चुके हैं और ट्रंप चाहते हैं कि इस आइलैंड पर वो पूरी तरह से कब्जा करें। सुनिए जरा एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। अगर तो जैसे जापान से वो बूट्स ऑन ग्राउंड लाने की बात कर रहे हैं अमेरिका वाले, तो अगर वो खर्ग आइलैंड पे बूट्स ऑन ग्राउंड लाते हैं और इस पे कब्जा कर लेते हैं तो डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस जो ईरान की तरफ से हटते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलता है तो ऑयल प्राइसेस कम आने की उम्मीद है। लेकिन अगर उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल डिपोज पर ही अगर अटैक कर दिए तो डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेटिंग हो जाएंगे। लेकिन दर्शकों आपको बताएं इस बीच इजराइल ने क्या अपना टारगेट बदल लिया है, क्योंकि ट्रंप ईरान पर बम बरसा रहे हैं। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल दर्शकों ईरान के जो समर्थित संगठन है हमास और हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा है। लेबनान में देखिए कैसे हमला किया, दिखाइए फुल फ्रेम। كما تشاهدون الآن المبنى الذي حدده العدو الصهيوني। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमले की वजह से लाखों लोग वहां से निकल चुके हैं। क्या इजराइल अब ग्रेटर इजराइल बनाएगा, जो हम लगातार कह रहे हैं दर्शक, क्योंकि वहां से लोग निकल रहे हैं और अस्थायी कैंपों में रहने लगे हैं। लेकिन दर्शकों अभी तक जो तस्वीर देखने को मिल रही है, शुरुआत इजराइल ने की। इजराइल कहता भी है कि हम ईरान में जो हमले कर रहे हैं हमारे टारगेट पर हिजबुल्लाह है, और इजराइल ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी हमले कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान के हेल्थ सेंटर पर अटैक किया। इजराइल के हमले में 12 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बताएं मरने वालों में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल कर्मचारी हैं, यह दावा किया गया है। इजराइल के हमले में लेबनान में अब तक 773 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 103 बच्चे भी शामिल हैं, यह दावा कर रहा है लेबनान। 1900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बताएं इजराइल लेबनान में जमीनी सैन्य अभियान अब शुरू कर सकता है। इजराइल लितानी नदी के दक्षिणी इलाके पर कब्जा करना चाहता है। वहां से हिजबुल्लाह के ठिकाने और हथियारों को खत्म करने की तैयारी है। आपको बताएं इजराइल गाजा की तरह हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करना चाहता है। इजराइल के हमले के बाद लेबनान से 8 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और इजराइल के हमले पर लेबनान की सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने मध्यस्थता की पेशकश की है। आपको बताएं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है लेबनान इजराइल के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए बातचीत की मेजबानी करने के लिए हम तैयार हैं। और मैक्रो ने बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी बात की है। लेबनान के नेता इजराइल के साथ सीधे बातचीत के लिए तैयार है। मैक्रो ने इजराइल से हवाई हमले को रोकने की अपील भी की है। मैक्रो ने हिजबुल्लाह से भी संघर्ष को बंद करने के लिए आग्रह किया है। लेकिन दर्शकों अगर ऐसा हुआ तो क्या ग्रेटर इजराइल बनाएंगे नेतन्याहू? क्योंकि अभी तक जो हमले हो रहे हैं उसमें हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए। हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह के हथियारों को खत्म नहीं करती है तो इजराइल खुद कार्रवाई करेगा। इजराइल मिडिल ईस्ट की ताकत के संतुलन को बदल रहा है और कई देश अब इजराइल के करीब आना चाहते हैं। सुन्नी और शिया दोनों तरह का कट्टरपंथी इस्लाम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मौजूदा हालात में इजराइल की सैन्य और कूटनीतिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। अब दर्शकों मैं आज आपको एक और खबर बताने वाला हूं। दुनिया भर में कहा जा रहा है विश्व युद्ध 3, विश्व युद्ध 3। क्या आपको पता है इस दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी सेना नहीं है, और ऐसे 1-2 नहीं दर्शकों 36 देश हैं। लेकिन इधर किम जोंग की एंट्री हो गई है और अब दावा किया जा रहा है कि ये विश्व युद्ध 3 की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। किम जोंग ने आज जापान की तरफ ये मिसाइल टेस्टिंग की है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं।
किम जोंग की एंट्री अभी तक युद्ध में हुई नहीं, लेकिन वो मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं और अमेरिका और साउथ कोरिया का सैन्य अभ्यास भी इस बीच चल रहा है। देखिए जरा, क्या एक और वॉर फ्रंट खुलने वाला है और इसी वजह से जापान और दक्षिण कोरिया टेंशन में आ गए हैं। लेकिन दर्शकों, ये बड़ी बात है, किम जोंग की क्या इस युद्ध में एंट्री होने वाली है? पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच अब पूर्व एशिया में तनाव बढ़ने की खबर आ रही है। शनिवार को उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई को पूरी तरह से उकसाने वाला एक्शन बताया जा रहा है, यानी किम जोंग का। अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया के साथ साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है, वहां पर ताकत दिखा रही है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास का बहाना बताकर उत्तर कोरिया अपने ऊपर आक्रमण की तैयारी करता रहता है। और आपको बताएं, इस बार भी मिलिट्री अभ्यास की बात कहकर किम जोंग ने 10 मिसाइलें दाग दी हैं। देख रहे हैं आप, पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया ने कई बार मिसाइल या तोपखाने से एक साथ कई लॉन्च कर दिए मिसाइलें। वो इन लॉन्च को दक्षिण कोरिया के मौजूद ठिकानों पर परमाणु हमले की मॉक ड्रिल बताता है। जापान ने भी उत्तर कोरिया की मिसाइल दागे जाने की पुष्टि की है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास एक इलाके से दागी गई थी। जापान के रक्षा मंत्रालय ने इधर कहा है कि मिसाइलें देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर समंदर में जाकर गिरी हैं। पिछले दिनों आपको बताऊं दर्शकों, स्थानीय मीडिया में कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें अमेरिकी थाड बैटरी को हटाने की जानकारी दी गई। कहा गया कि अमेरिका मिसाइल रक्षा प्रणाली को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद के लिए ले जा रहा है। साउथ कोरिया की सरकार ने थाड सिस्टम हटाने की कोई पुष्टि नहीं की। वहीं उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागने के बाद दक्षिण कोरिया की सेना निगरानी बढ़ा रही है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने दक्षिण कोरिया की सुरक्षा को चिंता में डाल दिया है। अगर उत्तर कोरिया ने हमला कर दिया तो थाड सिस्टम ना होने से कैसे सुरक्षा होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दर्शकों, इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, मिडिल ईस्ट से ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ये खबर हमें मिल रही है और ईरान ने फिर से हमला किया है। इस हमले की जानकारी सामने आई है। सेंट्रल इजराइल में क्लस्टर बम गिराया गया है और तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एम्बियंस सुनाइए जरा। लेकिन दर्शकों, जरा सोचिए आप, जैसे किम जोंग एक और वॉर फ्रंट को खोल रहे हैं, दुनिया में समय खतरा बढ़ रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कई देश ऐसे हैं जिनके पास सेना नहीं है। ग्रीनलैंड के पास अपनी कोई सेना ही नहीं है। दर्शकों, आप सोचिए कैसे रक्षा करेंगे, क्योंकि दूसरे देश रक्षा करते हैं। दिखाइए जरा अगली तस्वीर दिखाइए। हांगकांग के पास भी अपनी कोई सेना नहीं है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चीनी सैनिक पर यह निर्भर है। और ऐसे एक दो नहीं दर्शकों, 36 देश हैं जिनके पास कोई सेना नहीं है और ये देश आराम से रह रहे हैं। अगर विश्व युद्ध 3 होता है तो इन देशों का क्या होगा दर्शकों? ऐसे भी कई देश हैं जिनके पास कोई आर्मी ही नहीं है। तो ये कैसे सुरक्षित रहेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गई। किसी भी देश के लिए हथियार और सैन्य ताकत कितनी जरूरी है। आपको बताएं, दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास कोई सेना नहीं, वो आराम से हैं। दुनिया में बिना सैन्य ताकत के 36 देश हैं और वो पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं दर्शकों। इस सुरक्षा का सबसे बड़ा राज है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा समझौता। इन देशों ने अपनी फौज बनाने और हथियार पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। इसकी जगह दुनिया की महाशक्तियों के साथ हाथ मिला लिया है। कोस्टा रिका जैसे देश ने सेना को संवैधानिक रूप से खत्म कर दिया है, सेना ही नहीं है। वहीं ग्रीनलैंड, जिब्राल्टर जैसे क्षेत्रों की सुरक्षा की गारंटी बड़े देशों ने ले ली है। पहले नंबर पर है वानुआतू, यहां कोई सैन्य दस्ता नहीं है दर्शकों। मॉरिशस में 1968 में सेना भंग कर दी गई थी। सुरक्षा भागीदार कौन है? भारत है। पनामा 1990 में सेना भंग कर दी गई, यहां अर्धसैनिक इकाइयां मौजूद हैं।
मोनाको के पास अपनी सेना ही नहीं है। सोचिए जरा, रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? फ्रांस की है। ग्रीनलैंड के पास भी कोई सेना नहीं है, सुरक्षा का जिम्मा डेनमार्क संभालता है। हांगकांग क्षेत्र के पास सैन्य ताकत है ही नहीं, वहां पर चीनी आर्मी पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। हांगकांग अंडोरा कंट्री की सुरक्षा का जिम्मा फ्रांस और स्पेन जैसे देशों का है। आपको बताएं, सेंट मार्टिन में रक्षा की जिम्मेदारी नीदरलैंड्स की है, और सेंट मार्टिन में जहां रक्षा की जिम्मेदारी नीदरलैंड की है, लेकिन अब लगातार एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है। अमेरिकी सेना की तरफ से आज एक और तस्वीर जारी की, दिखाइए जरा। यूएस सेना ने वीडियो जारी किया है, दिखाइए जरा इसे। दर्शकों, अगर ऐसे ही हमले रहे तो फिर दुनिया में और ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए दावा यही किया जा रहा है कि युद्ध जल्द ही खत्म किया जाना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है आचार्य चाणक्य से। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे और आपके संस्कार हैं। संस्कार और सम्मान के बीच इंसान को अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हर इंसान का अधिकार भी है। संस्कारों के कारण झुकना महानता है, लेकिन जब बात आपके चरित्र और आत्मसम्मान पर आ जाए, वहां तनकर खड़े हो जाना चाहिए। ये धर्म है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुनिया आपको उतना ही दबाएगी जितना आप दबेंगे। इसलिए संस्कारों की चादर ओढ़िए, पर आत्मसम्मान का कवच कभी मत उतारिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।